वाइफ की उनकी इतनी लड़ाई होती है कि वो उसको मारता है, उससे टॉर्चर करता है उसको फिजिकली भी और गालियाँ वगैरह भी देता है बहुत ज़्यादा। और उनकी शादी को 15 साल हो गए हैं और वो उनकी लव मैरिज थी और वो भाग के आई थी लड़की, ठीक है। और देखो 15 साल वो लोग सही रहे हैं, ठीक है, तकरीबन। और ये लास्ट कोई 2-3 ईयर्स ऐसा हुआ है कि वो उसको इतना मार रहा है, इतना उसको टॉर्चर कर रहा है। और जब उनकी लड़ाई हुई ना तो उसने एक अंदर बात बोली कि अगर तुम इतनी अच्छी होती तो तुम भाग के होती। बहुत टॉक्सिक बात है। मैं कहती हूँ मैं ना फिर वहां पे मैं हैंग हो गई। मैंने कहा कि देखो ये है मर्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम, अभी जो आपने बात की है ना कि मर्द ने अपनी बीवी को कहा, खावा ने अपनी बीवी को कहा कि तुम इतनी अच्छी होती तो भाग के आती, भगाने वाला कौन था? वो मर्द था। एक कहानी हमारे दिमाग में आ गई कि एक ना लड़की भाग के आई थी, उसकी शादी हो गई, हंसी खुशी रहने लग गए, फिर उसकी बेटी भाग गई और वो ना एक कहा जाता है कि एक जगह से गुजरे थे या एक ना ऊंट के ऊपर बैठने लगी, तो मर्द कहता बैठ जाओ, वो कहती नहीं, ऐसे मैंने ऊंट पे नहीं बैठना, मेरी माँ भी एक ऊंट पर बैठ के आएगी तो फिर मेरी बेटी भी आगे भाग के जाएगी। तो उसने कहा कि यही बात है तो फिर तुम अपने घर ही जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तो भगा के लेके जा रहा हूँ कि मेरी बेटी भी आगे भागे। तो कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ पे मर्द आपे से बाहर हो जाते हैं। कुछ पॉइंट नहीं, मर्द हमेशा ऐसा होता है। मर्द होता है फ्रस्ट्रेटेड होता है, हाँ, फ्रस्ट्रेटेड होता है, मेरी एग्रेशन बात होता है। जी तो बताएं। उसको जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना इसी बात की होती है कि मैं तो कमाता हूँ, मैं तो काम करता हूँ। तो भाई अगर तुम काम करते हो तुम एहसान करते हो। सही बात है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने करना ही करना है, रो लो धो लो जो भी करो। तो ये सुनाने वाली क्या बात है? जो औरत घर में सारा दिन काम करती है वो आपको सुनाती है कि मैंने सारा दिन उसकी बात सुनती हूँ? वो तो उनको ऐसा लगता है कि वो तो सारा दिन घर में वेली होती है, उसको तो कोई काम नहीं होता। तो हम लोग काम करके आ गए अगर, तो फिर हम लोग अब सारी फ्रस्ट्रेशन इन पर निकालेंगे। कि सिर्फ कमाई करके लाने से पेट भर जाते हैं? एक बात बोलते हुए इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कमाई करके लाने से वही बात है कि दिल राजी नहीं हो सकते। इंसान का कहता है कि हाँ मैं बहुत कमाई करके आया हूँ और सारा मेरा ही क्रेडिट है, लेकिन जो औरत है वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आपकी जिम्मेदारी उठाती है, आपको खुश रखने की हर कोशिश करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, आपकी औलाद है, हाँ, उसकी परवरिश करती है, जो सबसे मेन फैक्टर है, जो अगली नस्ल को वो संभाल रही होती है। अगर वो अनपढ़ भी होगी ना फिर भी उसकी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करूं कि वो मुआशरे में जाने जाए। तो औरत और मर्द का ये फैक्टर है जहाँ पे उन्हें समझना चाहिए कि इंसान मर्द हमेशा एग्रेशन में ही रहेगा ना तो घरेलू काम और घर या खरीदारी नहीं चल सकती जी। उसके लिए सोचना पड़ता है। और ये मर्द बनते कैसे हैं? ये सो कॉल्ड मर्द हैं, ये मर्द सोसाइटी बनाती 2024 में मर्द खत्म हो गए। अच्छा, मर्द खत्म हो गए। ये अब क्या रह गए? ये लड़के रह गए, बच्चे रह वाले मर्द नहीं रह गए। इनको मर्द का मतलब ही नहीं पता। भाई कहाँ से उठ के आ गए तुम लोग? डिफाइन करें मरियम। भाई मर्द वो है जो दूसरों की इज्जत का ख्याल करे और हर बेटी हर किसी की बेटी को ऐसे ही इज्जत दे जैसे वो उसकी अपनी माँ बेटी या बहन को देता है। बिल्कुल ठीक है। और किसी को वो डिग्रेड ना करे, चाहे वो औरत है, ठीक है, वो उसको नीचा ना समझे। और मर्द की मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है कि ये हमेशा औरत को कमतर समझते हैं, हमेशा औरत को नीचा समझते हैं किसी भी तरह, ठीक है। हम कहते हैं कि मर्द को बनाने वाला हमारा मुआशरा है जी। वो पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि बेटी होने पे उनके मुंह बन जाते हैं और बेटे होने पे वो पूरे मोहल्ले में मुआशरे में मिठाइयाँ बांटते हैं और बेटी होने पे कहते हैं अफसोस कोई बात नहीं अगली बार बेटा होगा। हाँ। ऐसे ही माँ बाप, अगर बेटी खाना बना रही है, एक हमने ना इंटरव्यू सुना था कि बेटी कहती है कि मैं भी अपनी माँ की बेटी हूँ और मैं ना दूध गर्म कर रही थी और मेरे ना हाथ से दूध गिरा और वो गिर गया और मैं पाँव चल गया और मेरी माँ ही उसने मुझे 2 थप्पड़ लगाए कि तुम्हारा भाई आएगा, उसने खाना खाना, उसने दूध पीना, वो कहाँ से पिएगा? तो वो रोके कह रही थी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, ये मेरा पाँव जला है, इससे कोई उन्हें सरुका नहीं। तो वालदैन बताते, वालदैन जब स्टार्ट से कहें कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू,
माशरा सही चलेगा। माशरे में कहा जाता है मर्द रोते नहीं, मर्द नहीं रोते तो क्या डंगर होते हैं? मर्द ही तो रोते सबसे हैं। ज्यादा रोते ही मर्द हैं। और वो मर्द रोते रोते भी वो वाला कौन से रोते हैं, वही अपनी सो कॉल्ड मर्दानगी को लेके कि भाई मैं मर्द हूँ, तुमने मुझे ये कह दिया, और कहते मैं मर्द मेरी होकर रो रहा हूँ। हाँ वो भाई मैं मर्द हूँ और तुम्हारी कैसे हिम्मत होगी कि तुमने एक मर्द को बात कर दी, या तुमने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की, भाई तुम लोग औरतों को मारते हो। हम्म, और उसको कहते हैं कि भाई हम मर्द हैं, वो मर्द नहीं होता हम्म। कि जो औरतों को मार के और या किसी कमजोर शख्स पे जो अपना गुस्सा उतार के वो कहे कि भाई मैं मर्द हूँ, तो भाई सॉरी आप मर्द नहीं हो। और अगर एक तरफ ये से कौन देखा सी जाए ना मर्दा तो हाँ औरत मर्द से कमजोर है। कमजोर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द से औरत को पैदा किया है। हाँ उसका महरम वही होगा जहाँ से वो पैदा की हाँ गई है। अगर वो समझे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, तो वो जैसे है आप उसे वैसे ही कबूल करिए। अगर आप उसे सीधा करना चाहोगे ना वो टूट जाएगी। जी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए अगर आप उस रिश्ते में मुंसलिक हो गए हैं तो उसे अच्छे से मोहब्बत से निभाओ इसे। और मर्द को चाहिए कि वो जैसे अपने आप को संभाल के बड़े प्यार से रखता है ना, कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे मेरी अना के ऊपर बात आ जाए, तो वो औरत को ऐसे नहीं रख सकता, इतनी मोहब्बत से नहीं रख सकता कि उसकी अना पर बात ना आए। जो जो वो बात अपनी अना पे लाना चाह रहा है ना, उसको चाहिए कि वो हर बात को फिर उसी तरह से दूसरों की भी माँ बेटी बहन को लेके अना पे लिखे जैसे वो अपनी बहन को लेके आता है। मतलब तुम लोग दूसरों की बहन को क्या समझते हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं यार। ये देखो, अगर कोई लड़की है ना, अगर वो बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर वो पूरे पर्दे में, ये उसको भी नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते। अगर वो खुले बालों में, ये उसको भी नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते। भाई क्या तब तुम लोगों की अना, तब तुम लोगों की गैरत कहाँ जाती है? वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, ठीक है। अगर अगर वो आपको नहीं ना लिफ्ट कराती, ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, अगर ये इनकी पहुंच से बाहर है, ये उसको फिर भी कहेंगे कि ये तो ऐसी, ये तो वैसी। और अगर वो रिप्लाई कर देगी, ठीक है, और फिर भी उसको बुरा कहेंगे कि फिर वो सीधी सी बात है, वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। कैरेक्टरलेस हो हाँ भाई जाती है। हाँ, तुम लोग बहुत अच्छे हो आजकल जो तो हर ना किसी पे ट्राइयां मारते फिरते। हाँ, आजकल कैमरे का दौर आ गया है। ये हाँ मोबाइल कैमरे का, मोबाइल सिस्टम का दौर आ गया। व्हाट्सएप, इंस्टा, इसके ऊपर ना लोग एक दूसरे को बड़ी इजीली अप्रोच कर लेते हैं। और वहां पे उनको कोई जवाब दे रहा है तो वो कहते हैं ये तो करेक्टरलेस है। हाँ। कैसे करेक्टरलेस होगी? और अगर वो नहीं देगी ना तो भी उसको यही कहेंगे तो अभी अक्कड़ है, हाँ एरोगेंट है, ये जवाब नहीं देती। हाँ क्योंकि जवाब देना तो सही है, इंसान अपनी हद में रहते हुए जवाब दे दे। अगर इंसान अगले की नियत को जान लेना तो वहां पे उसे फौरी तौर पे ब्लॉक करे। यस। हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि जो लड़की बहुत फैशनेबल है, बहुत मॉडर्न है, हमारी ये ईद गिर्द वाली सोसाइटी में लोग कहते हैं कि हम इसे अपना कंपेनियन बनाए, कि हमारी सोसाइटी में हम बैठे लोग हमें कहे वाह वाह इसके साथ कितनी अच्छी लड़की है। और जब निकाह करना हो तो ऐसी लड़की हो जिसे किसी दुनिया ने ना देखा हो, उसके पास तो। और ना हमने एक पोस्ट देखी, वहाँ पे लिखा हुआ था, कोई बुरके वाली ही थी, उसने कहा कि मर्द चाहते हैं कि उनकी बीवियां हों बुरके वाली। और पोस्ट वो लाइक इनकी करते हैं जिनके पास कोई पर्दे की नाम निशान नहीं होता। खुले बाल, मेकअप, और अब उनकी बॉडी टोटली अपियर हो रही है, तो इस तरह से वो चाहते हैं। सोचें बनाई जाती हैं घर से, परवरिश उनकी जैसी होगी ना वो वैसे ही आगे बढ़ेंगे। और फिर बाद में अगर उनकी परवरिश अच्छी रही, उनकी कोई बीवी आ जाए, वो आके बात कहे तो उनकी जो माएँ होती है वो कहती है तुमने बिगाड़ दी। बिगाड़ कैसे दिए? अगर आप इतने 25-26 सालों में अपने बच्चे को सवा ही नहीं सकी, तो एक साल में एक माँ में कोई अगली आके बिगाड़ कैसे सकती है? बिगाड़ते नहीं है। माँ बाप अगर अपने औलाद को एक इक्वल राइट्स दे, दोनों के दरमियान बराबर का प्यार हो, बराबर की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो, बाप की तरफ से बराबर का प्यार मिले, तो वो सही चलते हैं। वो कुछ लोगों को जब साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है ना, उनका एनालिसिस किया जाता है, तो वो कहते हैं हमारे साथ भी ऐसा होता रहे। हाँ, सास कहती है मेरे साथ भी तो इतना जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ हो गया तो क्या ही हो गया है। तो वो जुल्म की कंडीशन होती है। अगर आपके हस्बैंड ऐसे थे तो उनकी मामा ने उनकी परवरिश की थी। परवरिश की बात आती है, परवरिश जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी औलाद समझती जाएगी। आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ बाप को बतानी चाहिए, लोग बाहर निकल के दूसरों से सुनते हैं और कहते हैं हाँ ये ऐसी बात है। लड़कियों से, लड़कों से जो बाहर निकलती है अपनी फ्रेंड सर्कल में, वो उनसे बातें समझते पूछते, वो कहते ऐसे है। तो बताना किसे चाहिए? पेरेंट्स को बताना चाहिए। बच्चों को उनके माँ बाप अच्छे से ब्रीफ कर सकते हैं, ना कि दुनिया। इसलिए तो कहा जाता है कि पहली दरजगा माँ बाप है, फिर कोई और। वही ना, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इतनी बना के रखे ना कि वो आके उनको हर बात बताएं, ना कि छुपाएं।
हाँ, पहले फ्रेंड्स ही वही होना चाहिए, यानी कि एक बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे बच्चा जा ही नहीं सकता। हाँ वो तो ना माँ बाप ने अपने गिर्द ना एक एरिया ऐसा बनाया हुआ, एक ऐसी टेरिटरी बनाई हुई है जहाँ पे औलाद को बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है। वो बात कर भी देंगे और अंदर से 10-12 रख भी देंगे। हाँ और वो रखते किस के लिए? उन दोस्तों के लिए जिनकी मेंटालिटी डेफिनेटली उन जैसी होती है। हाँ उन फ्रेंड्स से भी नहीं कहते जो थोड़े से उनसे ऑपोजिट होते हैं। हाँ। वो कहते हैं ये हमें जज करेंगे। जज वाला सिस्टम भी बहुत बुरा है। अगर पेरेंट्स को ही सब कुछ बता दिया जाए ना, तो पेरेंट्स उन्हें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। एग्जैक्टली। वैसे हमारे घर में ना ये चीज़ है कि हम चोरी छुपे कोई काम नहीं करते, कोई भी। हम में से जितने भी बहन भाई है ना, हम 4, हमारी जो भी बात होती है ना घर वालों को पता होती है। अगर मामा पापा को नहीं पता ना, तो भाइयों को ज़रूर पता होती है। बिल्कुल ऐसा है, मैं हर उल्टा काम किया ना अपने भाइयों के साथ मिलकर किया। एक सीक्रेट कीपर होना चाहिए। हम ऐसे ही है, हम लोग पता है, लोग अक्सर ऐसा होता है ना कि रात को अगर आपको कहीं बाहर जाने का दिल कर रहा है और अगर मामा पापा नहीं भी परमिशन दे रहे ना, मैं और भाई हम लोग घर से चोरी भाग जाते हैं। मतलब ऐसा है, लेकिन उनको पता है। अब जो भी उल्टा काम है वो मेरे भाइयों ने मुझे सिखाया है या हमने मिलके किया है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, या जिनको लगता है ना कि ये काम अगर छुप के किया होगा, तो ऐसा हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता। डांट, अब ऐसा डांट का भी कोई सिस्टम नहीं है कि कोई काम करो तो हम लोगों को इतनी डांट पड़ी हो। इतना गलत कभी कुछ किया नहीं है कैसी डांट पड़ी हो। लेकिन जो भी होता है हम बता देते हैं, वो कह देते हैं चलो नेक्स्ट टाइम देख लेना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पड़ जाए पीछे कि अगली दफा से बंदा कह दे कि अभी तो इनको कुछ बताना ही नहीं। तो यही बात है, पहले पेरेंट्स का सपोर्टिव सिस्टम होता है और फिर भाइयों का। जब भाई आपके साथ है ना, तो ऐसे है कि किसी चीज की परवाह ही नहीं है। हमें कोई भी मैसेज करता है ना, हमने आपको पहले भी बताया था, हम तो अपने भाईजान के पास बैठ जाते हैं। हमने कहते इन्होंने हमें ये मैसेज किया, इन्होंने हमें ये मैसेज किया, अब आप हमें बताएं हम क्या जवाब दें। अगर हम मैसेज का थोड़ा सा डिले भी करेंगे ना, वो भी भाईजान से पूछेंगे आप आगे क्या जवाब दे दें। अगर वो बिजी होंगे, वो कहते हैं बाद में बात करेंगे। वो बाद के बाद में वो 2-3 दिन गुजर जाते हैं और हम उस अगले बंदे को जवाब भी नहीं दे पाते। और ना, और ये भी है कि जब आपको आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, आपके माँ बाप या आपके बहन भाई, फिर अगर आपको कोई और कुछ कहे भी ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे वो फोर्स है, एक शील्ड है, एक शील्ड है। और ना मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मैं सच्ची बताऊं, मैं पहले बहुत रोई हूँ इन बातों की वजह से कि क्योंकि मैं 3 लड़कों के साथ रही हूँ अपने भाइयों के साथ। मेरी ना मोस्टली आदतें उनकी जैसी हैं, अभी भी हैं। ठीक है, अब अगर जो टी-शर्ट्स वगैरह हम पहन लेते हैं ना घर पे, तो मेरे भाइयों ने ला के देनी है। अब उनको पता है कि वो खुद लेके आ रहे हैं, या मैं घर में पहन रही हूँ। फिर ना अब वो फैमिली में होता है कि अच्छा मेरी फुप्पो को उनको ही मोस्टली होता है कि ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है। मेरा आर्ट्स में शुरू से था, तो वो भाई ने ला के देने ना, तो ये पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, इसका इनकम की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो मेरे भाई कहते हैं कि आप, मेरी मामा को बोला था कि आप उनको बोल दें कि अगर हम उसको नहीं ना कुछ कह रहे तो आप भी ना कहें, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है भाई। जब हम हैं ना, हमें पता है कि वो क्या कर रही है, हमें सब पता है। तो उनको क्या जरूरत है ऐसे टोंट करने की या ऐसे बार बार उसको डिग्रेड करने की, उसको बातें सुनाने की। तो ना मैं एक दफा मैं रोई थी घर में कि ना मुझे फूफा ने ऐसे भाई को इतना गुस्सा आया। भाई कहते हैं कि मामा अब आप उनको ना वार्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होता है, हमारी बहन को कोई बात नहीं करनी वरना अच्छा नहीं होगा। सही और फिर उसके बाद से मुझे बातें कर भी दे, मैं उड़ा देती हूँ, कभी कर लो जिसने करना है, जो करना है। तो मेरे घर वालों को पता है, जब वो मुझे कुछ नहीं कहते तो आप कौन होते हैं मुझे कुछ कहने वाले। लोगों को समझ नहीं आती कि लोग क्यों बिला वजह से किसी के मामलात में टांग अड़ाते हैं। ऐसे तो कहीं है भी नहीं। ये भी है कि हर एक इंसान की एक प्राइवेसी है। माँ बाप अपने बच्चे से बात करें, उनकी प्राइवेसी है, इसलिए तो कहा जाता है कि औलाद के कमरे में भी जाए तो डोर नॉक करके जाए। प्राइवेसी ये है कि बच्चा बड़ा होता जाए, 7 साल तक उनके बिस्तर लग कर, ये प्राइवेसी। वफा नहीं करता, किसी के साथ भी नहीं करता। वो उसकी बहन है, वो उसकी बीवी है, वो उसकी माँ है, वो हर एक के साथ बेवफाई करता है किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी पॉइंट पे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल यही है, अगर उसकी मतलब शादी से पहले बहन भाई होते हैं ना, तो अगर उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, शादी के बाद चेंज होता है, ऑब्वियसली होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि उसकी बीवी आ गया है। लेकिन ना उसको इस चीज़ पे बैलेंस करना चाहिए कि उसकी बहन है और वो उसकी बीवी है। ये बात बहन को भी समझनी चाहिए और बीवी को भी समझनी चाहिए कि वो आपके नाम नहीं लगा हुआ, ना तो वो अकेला बहन के नाम लगा हुआ था, ना वो बहन के नाम लग गया। ठीक है, इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। और वो यहाँ पे आके भी कहीं ना कहीं पे बेवफाई करता है, और तीसरी उसकी जो लाइफ में रह जाती है उसकी माँ, उसके साथ भी करता है। यहाँ पे ना बात ये है कि जो
एक मर्द के साथ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, बीवी, हाँ। बहन और माँ। ये इनके कंट्रीब्यूशन के साथ ही मर्द ना लड़खड़ा जाता है, समझ नहीं आता उसे। पहले तो ये है कि सबको अपने अपने रोल्स पता हो जी। एक घर में कोई भी लीडर होता है, बाबा होते हैं, भाई होते हैं, को एक बड़ा भाई होता है वो भी लीड करता है, तो उन्हें बताना चाहिए कि हमारी फैमिली का ये सिस्टम है, इस तरह चल रहा है, इसका ये टाइम है, इसको ये चीज़ चाहिए, एक के लिए ला रहा हूँ दूसरे के भी चाहिए होगी, एक के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो दूसरे को भी डेफिनेटली टाइम चाहिए होगा। लेकिन अगर कोई इससे थोड़ा सा डेविएट कर जाए तो उसकी अपनी भी कंडीशन ख़राब होती है, वो फिर कहता है मैं तो फंस के रह गया। और फिर जो उसके साथ वाले होते हैं वो कहते हैं कि ये तो है ही इस तरह का कि ये रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, अपनी सिचुएशंस को टैकल नहीं कर पा रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना कुरान मजीद में मर्दों के लिए ये फरमाया, जब मर्द कहते हैं ना कि हमें इतनी शादियों का हुक्म है, पहले तो ये कहा गया है कि 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, या फिर अगर इनके और फिर ये कि चारों के साथ नहीं कर सकता ना तो एक के साथ करे। क्यों? क्योंकि फैमिली को भी लेके चलना है, और जब नहीं लेके चल सकेगा तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा, फिर उसे कोई भी राज़ी नहीं होगा, फिर वो क्या कहलाया जाएगा? मर्द बेवफा है। हाँ, और एक और बात यहाँ पे ना, जो बीवी से बेवफाई की बात पता है ये की जाती है कि अगर वो अपनी बीवी को इतना प्रायोरिटाइज ना करे जितना वो अपनी फैमिली को करता है, उसका भी टाइम उसको ना दे। मैंने ना ऐसे भी मर्द देखे हैं, मर्द नहीं मर्द नहीं ऐसे भी लड़के देखे अंकल देखे हैं, लड़के देखे हैं कि वो पता क्या कहते हैं अपनी बीवी को कि ना, हाँ तुम उनके साथ सही रहो, अपनी मतलब मेरी फैमिली के साथ तुम सही रहो, मेरे साथ तुम चाहे ना भी मुझे बुलाओ, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, खैर है चलेगा, मेरी फैमिली के साथ तुमने सही रहना। मेरी माँ को तुम पूछो, मेरी बहन भाई का ख्याल रखो, तो मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरी खैर। और इसके बारे में एक मिनट, इसकी शादी किसके साथ हुई है? घर वालों के साथ। तुम्हारे साथ हुई है या तुम्हारी अम्मा के साथ हुई है? पहले तो मुझे भाई नहीं, जो देखो खलील रहमान ने कहा था ना कि जो मर्द अपनी बीवी को आते साथ ही बोल देता है ना कि तुमने मेरी माँ की इज्जत करनी है, उससे पूछो कि भाई तुम्हारी माँ इज्जत के काबिल नहीं है जो तुम्हें बताना पड़ रहा है, तो तुम्हें बताना पड़ रहा है कि उसकी इज्जत करो, यही बात है, ठीक है? तो उसको भी उसकी जगह पे रखो। माँ बाप वो फैमिली, सबसे पहले वो तुम्हारी फैमिली है, फिर उसकी फैमिली है, और वो पहले तुम्हारी बीवी है, बाद में तुम्हारे घर वालों की बहू है या भाभी है। सही बात है, बिल्कुल यही बात है। हर एक इंसान ना अपनी इज्जत खुद करवाता है। यस। अगर सास की इज्जत करनी है तो सास को चाहिए कि जो बेटी ला रही है ना अपने बेटे के लिए, बहू ला रही है, तो उसके साथ बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे अपनी बेटियों के साथ रहती है। सास कहती है ना ना मेरी बेटी तो बेटी है, ये अगले की बेटी है। मुझे ना कभी कभी ये चीज़ बहुत फील होती है कि अगर ऐसा हो ना कि अगर मेरी मामा, क्योंकि मेरी 3 भाभी और मैं एक बेटी उनकी, तो मुझे ऐसा कभी लगे ना कि मेरी मामा अगर उनको डांट रही है या कुछ ऐसा, फिर मेरे दिमाग में आता है मैंने भी किसी की बहू बनना है, मेरे साथ भी यही होना है। मैं फ़ौरन मना कर देती, ना 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 ऐसा नहीं करना। ये ना दुनिया मौका फाते अमल है, हाँ, जहाँ से साइकिल स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है। हाँ, तो मैं इसलिए मैं कहती हूँ कि ना मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपनी मामा से ज़्यादा ना अपनी भाभियों की साइड ले सकती हूँ। खैर दो की तो भी शादी ना, लेकिन जो पहले वाली है ना, उनको तो ये बात अच्छे से पता है कि मैं अपनी मामा से ज़्यादा मैं उनको प्रायोरिटाइज करती हूँ। वो कुछ भी कर ले, उसको नहीं किसी ने कुछ कहना, वो सही डिपेंडेंट मेरी छोटी मम्मा है। सही, उन्होंने भी बहुत किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा करती है, अभी तक करती है। तो यही बात है ना, जहाँ पे हम मोहब्बत करेंगे, इज्जत देंगे, वहीं से ही रिटर्न में मिलेगी। और उनको भी पता है कि मैं उनकी सपोर्टर हूँ, वो मेरी सपोर्टर। हम बात क्या कर रहे थे? अब 2-3 टॉपिक्स ना मिक्स हो गया, वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया, बहुत मिक्स हो गया। आपने पहले कहा था मर्द बेवफा है। हाँ, वो यही था कि वो बैलेंस नहीं करता ना चीज़ों को। हाँ जी, कभी वो अग्रेशन हो जाता है, कभी वो ऐसा कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं फ्रीली कर सकता हूँ और मेरे घर की औरतें वैसा ना करें। आपने टाइम का कहा था, आपने हैबिट्स का कहा था। और मर्दों को प्लीज़ चाहिए कि वो अपनी मर्दानगी जो है ना वहाँ पे दिखाया करें जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे उनको दिखानी चाहिए। ये ना एक वो है, वैसे तो कॉमेडियन ही है, लेकिन उसने ना एक बात की थी कि जो मर्द होता है ना, ये अपनी मर्दानगी जब बाहर होता है ना कहीं, तब वो अपनी मर्दानगी को जेब में रख लेता है, और जैसे घर आता है ना तो उसकी सारी मर्दानगी बाहर आ रही होती है, तो बहन को मतलब डांटेगा, अपनी बीवी को मार देगा, बच्चों को मार देगा, उनको गालियाँ देगा। ऐसा नहीं होता।
ये बहुत गलत बात है। इस्लाम कहता है कि मर्द वो है जिसमें गैरत है। यस, गैरत का फैक्टर है ना, तो भाई किधर आ जाती है आप लोगों की गैरत। और जिस मर्द में गैरत नहीं है ना, अपने घर वाली औरतों के लिए या दूसरी औरतों के लिए वो गलूस है। देखो यही बात मैंने स्टार्टिंग में की थी कि जो दूसरों की इज्जत को भी वैसा ही समझे जैसे वो अपनी घर की माँ बेटी बहन की इज्जत को समझते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने जो घर की जो है औरतें वो बस औरतें हैं, वो सेफ हैं, तो आप बाहर वाले को आप जैसे मर्जी बोलो, आप उनके कैरेक्टर पे जो मर्जी बोलो या जो मर्जी करो, ऐसा नहीं होता। वो भी तो किसी की बहन बेटी है, वो भी तो किसी की है ना, यही तो बात है समझने वाली बात है। इन पे बात यही आती है, इंसान को वो होना चाहिए जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, मर्द बाकिरदार गैरत वाला होना चाहिए और औरत को बावफा होना चाहिए, फिर ही एक अच्छा माहौल बन सकता है, एक अच्छा घर बस सकता है। अदरवाइज़ कोई भी खुश नहीं होगा, ना वो खुश होंगे अपने रिलेशन में और उनकी जो आगे औलाद होगी वो भी इसी चक्की में पिसते रहेंगे। और एक और बात कि जो हमारे जेनजी के सो कॉल्ड मर्द है ना, प्लीज़ भाई अगर मर्द हो ना तो मर्द बन करो, ज़्यादा लड़कियों की तरह बनने की कोशिश ना किया करें। हाँ, मतलब जो आप लोगों का गेटअप है वो भी, जो आपका स्टाइल है वो भी, हाँ, लड़कियों वाला ना इतनी नज़ाकत ना रखा करे अपने अंदर, और बात बात पे रोना धोना ये लड़कियों के काम होते हैं, और अदाएं दिखाना हाँ, ये सारे लड़कियों के काम होते हैं। जैसे अल्लाह ने मर्द को बनाया वो मर्द बन करे, औरत को बनाया औरत बन करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक दूसरे को कॉपी करते हैं, मर्द औरत की मुशाबत रखते हैं, उनके ऊपर लानत है, और जो औरतें मर्दों की मुशाबत रखती है उन पर लानत है। तो अच्छे बन के रहे जैसे अल्लाह ने बनाया है, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे, है ना। यस।